नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की कथा है क्यों प्रिय है भगवान शिव को बेलपत्र। एक बार माता पार्वती ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं। कृपा करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। इस पर भगवान ने कहा कि बेलपत्र मेरी जटा के समान है। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है और उसकी शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। मनुष्य को बेल वृक्ष को पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझना चाहिए, जो कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव स्वरूप है। स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बेल वृक्ष रूप में जन्म लिया था। भगवान के मुख से ऐसी बात सुनकर पार्वती जी सोच में पड़ गई कि माता लक्ष्मी ने आखिर बेल वृक्ष का रूप क्यों लिया। माता पार्वती को इस तरह दुविधा और आश्चर्य में देखकर भगवान ने कहा कि देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। फलत मेरे अनुग्रह से वाग्देवी सबकी प्रिय हो गई। वे भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग्देवी के लिए जितनी प्रीति हुई, वह स्वयं लक्ष्मी को नहीं पसंद आई। अतः लक्ष्मी देवी चिंतित और रुष्ट होकर परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गई। वहां उन्होंने मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या करनी शुरू कर दी। तपस्या के कुछ समय बाद महालक्ष्मी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा उद्भव में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्र पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह उन्होंने कोटि वर्ष यानी 1 करोड़ वर्षों तक आराधना की और अनंत में उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। वरदान के रूप में महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग्देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। तो भगवान शिव ने देवी लक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग्देवी के प्रति तो उनकी केवल श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरि प्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भर कर यत्नपूर्वक मेरी पूजा करने लगी। बिल्व इस कारण मुझे बहुत प्रिय है और मैं बेल वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा सर्व तीर्थमय एवं सर्व देवमय मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो भी भक्त बेलपत्र, बेल फूल, बिल्व वृक्ष और बिल काष्ठ के चंदन से मेरा पूजन करता है, वह भक्त मुझे अति प्रिय है। धन्यवाद। कहानी पसंद आई तो आप लोग भोले बाबा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। हमेशा